Hello students, I am your Z sir, welcoming you on this video. Today we are going to continue our chapter number 12, electricity, okay, of standard 10. Now, last video I had told you one question that you have to find. That is, how we will find the voltage or you can say potential difference in the circuit. Okay, I had written the question how to measure the voltage or you can say potential difference from this circuit. Voltage फाइंड करना जरूरी है, तो कैसे फाइंड करेंगे? हाउ विल मेजर? सो आप लोगों ने फाइंड किया होगा, आंसर दे दिया होगा, मैंने क्वेश्चन पूछा था आपने आंसर बोल भी दिया होगा, ठीक है, मैं लिख भी देता हूं. So the measurement of the voltage is with the help of voltmeter. वोल्टेज मेजर करने के क्या है? वोल्ट मीटर है, ठीक है, वोल्ट मीटर. सो द सिंबल ऑफ वोल्ट मीटर इज सिमिलर टू एमीटर ओनली, बट इसमें वी लिख दो. बट देयर इज सिंगल डिफरेंस इज दैट it has high resistance whereas ammeter has low resistance. okay, ammeter में क्या था? low resistance था, पर यहां पे क्या? voltmeter has high resistance. अब हाई रेजिस्टेंस क्या होता है? उसकी जो सर्किट होती है ना डिवाइस की, उसको उसके अंदर भी रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, उसके अंदर भी केबल इस तरीके से कनेक्ट होता है कि उस हिसाब से उसमें करंट जाए, उसमें मेजरमेंट हो जाए कि वोल्टेज कितना है वहां पे, ठीक है. तो ये रेजिस्टेंस बात हो रही है डिवाइस की, जो वोल्टमीटर जो डिवाइस है उसके अंदर के रेजिस्टेंस की बात हो रही है, ठीक है. सो इट हैज हाई रेजिस्टेंस. द सिंबल ऑफ वोल्टमीटर इज दिस, ओके, एंड वी कैन मेजर द वोल्टेज फ्रॉम वोल्टमीटर. नाउ how we will connect this voltmeter? So connection of voltmeter in the circuit is parallel. Connected in parallel. okay, सर्किट को किस में कनेक्ट करते हैं? हम पैरेलल करते हैं. कनेक्ट किसमें? इन इलेक्ट्रिक सर्किट. इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम पैरेलल कनेक्ट करते हैं. किसके क्रॉस में करते हैं? अब वोल्टमीटर को मुझे कनेक्ट करना हो सर्किट के अंदर तो हम पैरेलल कनेक्ट करेंगे. भाई पैरेलल कैसे कनेक्ट करेंगे? क्वेश्चन तो ये रेज हो रहा है सर, आपने बोला पैरेलल, तो पैरेलल क्या है? पैरेलल मतलब आपकी जो सर्किट जा रही है उसके साथ नहीं करना, उसके ऊपर से लगाना है, ठीक है, उसके साथ दूसरा एक वायर पैरेलल में फ्लो करवाना है, ठीक है. अब यहाँ पे देखिए, अब पैरेलल कहाँ पे कनेक्ट करना है ये चीज आपको दिमाग में याद रखनी है. वोल्टमीटर को अगर आपको कनेक्ट करना है पैरेलल तो कहाँ पे यूज करेंगे? जहां पे आपको वोल्टेज फाइंड करना है कि यहाँ पे भाई मेरा इतना वोल्टेज फ्लो हो रहा है. From here, the voltage is flowing that much. For example, if there is a bulb, I am taking this example only. Okay. Now here, this is my circuit. Okay. I had connected a bulb with battery and a switch. Current is flowing. Okay. And if I want to measure the voltage, where I will measure the voltage? I will measure. मुझे पता है बैटरी में से कितना वोल्टेज फ्लो हो रहा है, ठीक है, पर यहां पे कितना वोल्टेज आ रहा है मेजर करना होगा ना. प्रैक्टिकली देखा जाए तो वोल्टेज जब देते हैं तो करंट की वजह से देयर इज सम लॉसेस, टेम्परेचर राइज होता है आपके सिस्टम का, ठीक है, जहां पे आपने पावर दिया है तो उसके से लॉसेस बहुत सारे होते हैं. तो वोल्टेज तो सेम रहता है, तो आपको आगे पढ़ने में और ज्यादा डिटेल में आएगा. अभी के लिए आपको ऐसा याद रखना है कि अगर वोल्टेज मुझे फाइंड करना है, इफ आई वांट टू मेजर द वोल्टेज, आई विल कनेक्ट माय वोल्टमीटर इन पैरेलल अक्रॉस द लोड. लोड के अक्रॉस में, लोड के अक्रॉस में मींस द थिंग फ्रॉम वेयर यू वांट टू मेजर द वोल्टेज, जहां पे आपको वोल्टेज मेजर करना है वहां पे ये पैरेलल कनेक्ट कर देना है. ये थियोरेटिकली आप सर्किट में यहाँ पे भी दिखा सकते हैं कनेक्ट हुआ, और ऐसा आप यहाँ पे भी दिखा सकते हैं, वेयर एवर यू वांट. इसमें कोई ऐसी पाबंदी नहीं है कि आपको नीचे ही दिखाना है, आप ऊपर भी दिखा सकते हैं. सो वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द
flowed. Okay, now after knowing that voltmeter is the measuring instrument for the measurement of voltage, ammeter is the measuring instrument for the measurement of current, now the scientist came, okay, and he told that there is a relation between voltage and current. हम देखिए सीक्वेंस में आ रहे सब कुछ। अगर पहला वाला वीडियो आपने नहीं देखा तो देख लीजिए, बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट में समझाया है, करंट कैसे मिलता है, उसके बाद वोल्टेज कैसे आया है। अब आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वन साइंटिस्ट केम एंड ही टोल्ड दैट देयर इज अ रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। और क्या वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन है, कौन साइंटिस्ट है, वो अभी पढ़ते हैं। टिल देन आई एम रबिंग दिस, आप तब तक लिख लीजिए, ठीक है, लिख लीजिए पहले, मैं तब तक रब कर देता हूं। ओके, आप लोगों ने लिख लिया होगा। नाउ आई टोल्ड नेम ऑफ द साइंटिस्ट, ओके, हु डिस्कवर्ड दैट देयर इज अ रिलेशन बिटवीन वोल्टेज और यू कैन से पोटेंशियल डिफरेंस एंड द करंट, एंड ही गेव द वन डेफिनेशन। जो डेफिनेशन उन्होंने दी है, द डेफिनेशन द साइंटिस्ट गिव दैट यू हैव टू राइट प्रॉपर्ली व्हाट रिटन इन योर टेक्स्ट बुक। इफ द क्वेश्चन आस्क्ड इन योर एग्जाम, दैट्स जो साइंटिस्ट का नाम लेके उस साइंटिस्ट का नाम बताया था आपको, नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज ओम, ओके, दे कैन आस्क दैट ओम्स लॉ। Who scientist? Scientist name is Ohm. Okay, he find the relation between potential difference and the current. If they ask what is Ohm's law in 2 marks, okay, or you can say 3 marks, so you have to write this definition given in your textbook properly, definition which is given in textbook, okay, because वो साइंटिस्ट की डेफिनेशन दी हुई है, तो आपको जैसा है वैसे लिखना पड़ेगा, तो मार्क्स ना कटे, ठीक है, वो ध्यान रखना है आपको। तो उसको पहले समझा था डेफिनेशन क्या दी है, देन वी विल कम ऑन टू द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। सो द ओम सेड दैट द पोटेंशियल डिफरेंस echoes the 2 points of a metallic conductor। अब समझ लीजिए, दिस इज माय कंडक्टर, ओके, दिस इज द मेटालिक कंडक्टर और यू कैन से केबल, दिस इज माय 2 point, okay, so the potential difference between across the 2 point of a metallic conductor is directly proportional to the current। इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दोनों पॉइंट के बीच में, इस मेटालिक कंडक्टर के दोनों पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसको प्रोपोर्शनल होगा, वोल्टेज किसको प्रोपोर्शनल होगा, वो प्रोपोर्शनल होगा करंट को, ठीक है, करंट को प्रोपोर्शनल होगा पासिंग थ्रू द सर्किट। जो करंट सर्किट में से इसमें से पास हो रहा है उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, प्रोवाइडेड, और एक उसने कंडीशन दी है, व्हाट द कंडीशन ही गिव द कंडीशन दैट provided its temperature remain constant। This Ohm's law, which he given the definition and one relation in his condition, he give one condition that temperature remain constant। अगर कहीं से भी करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, वोल्टेज की वजह से, तो वहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। इफ द टेम्परेचर चेंज, ऑटोमेटिकली द रिलेशन विच ही गिव वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, दैट आल्सो चेंज। सही बात है कि नहीं? अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो कुछ नहीं होगा, नहीं तो आपका वोल्टेज और करंट का रिलेशन सेम रहेगा। इफ द टेम्परेचर चेंज, द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट विल नॉट चेंज, ओके, टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, तभी आपका जो इसमें जो डेफिनेशन दी है वो सेम रहेगी। नाउ कमिंग ऑन टू द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, हाउ वी विल एक्सप्रेस इन मैथमेटिकल वे इन एग्जाम ऑल्सो, सो लेट डिस्कस दिस ऑल्सो। So potential difference means V is directly proportional to current passing through the circuit, that means I, okay, this is the directly proportional sign, okay, इसका symbol है, इसे directly proportional का symbol बोलते हैं। Now taking this symbol, हम इस symbol को remove करते हैं, therefore V
इज इक्वल टू, अगर सिंबल को निकालना है आपको तो एक कांस्टेंट टर्म लगानी पड़ेगी, ठीक है। सो आई का आई रहेगा, इसका कांस्टेंट टर्म क्या होगा, आर होगा, इट विल बी आर, ओके। सो आर इज आवर resistance, or you can say one constant term. So if I want to say that V is directly proportional to I, so removing the constant, it came R, तो V is equal to IR, ठीक है। V is equal to IR होता है। अगर मुझे करंट डिफाइन करना है तो how I will define करंट, ये एक मेरा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। Now I is equal to V by R, this is my second formula. A third formula will become, अगर if I want to find R, okay, तो R is equal to V by I, okay. This much have you understand? Okay. Now here we have three formulas. So what is R? R is the resistance, okay. R is known as the resistance. So every metallic conductor have their own resistance. Resistance means what? How the resistance will affect the current, which behavior resistance will show you, okay, that all we'll discuss right now. Till then write this in your book so I can rub. Now coming on to resistance. So resistance, what is resistance? So in this Ohm's law equation, mathematical expression, we know that V is equal to IR and I is equal to, अब I को यहाँ पे पकड़ रखेंगे, R को नीचे रख देंगे, तो I is equal to V by R, understand? So from this we can say that, but before saying anything to this mathematical expression, I want to give the definition of resistance. That resistance is nothing but it resists. It is one type of property of conductor. I can say that it is a property of conductor. क्या बोल सकते हैं उसको? You can call it a property of conductor, okay. So resistance is nothing but the property of conductor, okay. resist means उसे रोकना। रेजिस्टेंस क्या करता है? रेजिस्टेंस कंडक्टर के अंदर होता है, रेजिस्टेंस रेजिस्ट करता है, हमें रोकता है फ्लो ऑफ चार्ज, और कैन से फ्लो ऑफ करंट। मैं चार्ज लिख रहा हूं तो वो समझ लेना करंट को ही रोकता है, चार्ज फ्लो हो रहा है मतलब करंट का फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, इट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। द रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट, ठीक है। अब देखिए करंट ऊपर है, रेजिस्टेंस नीचे, मतलब क्या हुआ? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ? अगर मेरा रेजिस्टेंस कम है, resistance come means if the conductor which I am taking for the flow of current, okay, if it have less resistance, so current will be more. ऑपोजिट हो रहा है यहाँ पे, इनवर्सली में क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल में दोनों एक दूसरे को ऑपोजिट होता है। रेजिस्टेंस अगर कम होगा तो करंट मेरा ज्यादा होगा। इफ द कंडक्टर विच आई एम टेकिंग, ओके, फॉर द फ्लो ऑफ करंट एंड इन देयर द रेजिस्टेंस इज मोर, इफ द रेजिस्टेंस इज मोर, सिमिलरली द करंट विल बी लेस, ओके। तो इसे बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ओके। सो आई कैन राइट हियर करंट is inversely proportional to resistance, ठीक है। करंट क्या है? रेजिस्टेंस को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं ऐसा मान लूं, इफ my resistance, okay, if my resistance is double, अगर मेरा रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा तो मेरा करंट क्या हो जाएगा?
If my resistance is double, then automatically my current will be half. अगर ये संबंधित इसकी वैल्यू 1 है, ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू अगर मैं 2 कर दूं तो मेरा करंट हो जाएगा हाफ, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ गया, करंट कम हो गया। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं रेजिस्टेंस डबल, दैट मीन्स current half. ओके, दिस इज ऑल अबाउट रेजिस्टेंस। ओके, ऊपर से बताया कि रेजिस्टेंस क्या होता है, एक प्रॉपर्टी है, वो चार्ज मतलब करंट जो फ्लो हो रहा है उसको रेजिस्ट करता है, मतलब रोकता है, उसको अच्छे से फ्लो नहीं होने देता। करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस को, रेजिस्टेंस अगर डबल हुआ तो करंट मेरा हाफ हो जाएगा। तो फ्रॉम दिस आई कैन से दैट इफ फ्रॉम वेयर द करंट इज पासिंग वेरी इजीली, ओके, जिसमें रेजिस्टेंस कम है उसे मैं बोलूंगा गुड कंडक्टर। ठीक है, अब समझिए गुड कंडक्टर किसको बोलते हैं। गुड कंडक्टर उसको बोलते हैं जिसमें से मेरा करंट इजीली फ्लो होता है, उसमें रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। Okay, I can say that a conductor which have less resistance and it is favorable for the current to flow from the conductor are called good conductor. Okay, a bad conductor or you can say insulator बोल सकते हैं, are having a high current. Insulator have high current, so it resists the flow of current from there. अब insulator किसको बोलेंगे, प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, ठीक है, वो सब क्या है, ये वुड हो गया, इंसुलेटर है। इसलिए बोलते हैं ना कि अगर कहीं शॉर्ट लग रहा है आपको तो आप उस वुड का इस्तेमाल कीजिए, इंसुलेटर का इस्तेमाल कीजिए, प्लास्टिक यूज कीजिए, चंपल यूज कीजिए, वुड यूज कीजिए, क्योंकि उसमें से करंट फ्लो नहीं होता, वो करंट को वहीं रोक देता है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी है, उसके रेजिस्टेंस बहुत हाई है। गुड कंडक्टर क्या हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, एल्यूमिनियम हो गया, उसमें से इजीली करंट फ्लो होता है। अभी दूसरा होता है मीडियम कंडक्टर, ठीक है, उसके अंदर से करंट थोड़ा बहुत ही फ्लो होता है, और कैन से पुअर कंडक्टर, ठीक है। तीसरा होता है पुअर कंडक्टर, उसके अंदर से करंट फ्लो होता है पर थोड़ा बहुत ही करंट फ्लो होता है, उसमें रेजिस्ट भी होता है करंट और थोड़ा बहुत फ्लो भी होता है। तो 3 टाइप के कंडक्टर हुए, गुड कंडक्टर, इंसुलेटर एंड थर्ड वन इज ए पुअर कंडक्टर, ठीक है। नाउ कमिंग डाउन टू द रेजिस्टेंस, तो थोड़ा और जानते हैं रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है। सो रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा और जानते हैं, तो मेरा पहले तो आप लोगों ने लिख लिया ही होगा, रफ कर लेता हूं तब तक। अब भाई रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा वो जानते हैं तो थोड़ा दिमाग और क्लियर कर देना, यहाँ आप देखना मत ज्यादा, बहुत ही सिंपल है, आपको मैथमेटिकली समझाऊंगा, मैथमेटिकल लिख के समझाऊंगा, ठीक है। थक गए होंगे थियोरेटिकल देख देख के। ये देखिए, रेजिस्टेंस इज नथिंग बट द रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर मुझे देखना हो कि मुझे केबल कौन सा लेना है, ठीक है, अभी मुझे केबल लेना है कि मैं घर के लिए केबल ले रहा हूं, तो मेरा पावर कहां से आ रहा है, मीटर से आ रहा है, जो पीजीवीएसएल ने मीटर लगा वहां से मेरा केबल आएगा, मेरे सब बोर्ड पे लगेगा, ठीक है। तो वहां से केबल कितना मुझे लगेगा, तो उस पे भी रेजिस्टेंस डिपेंडेंट है। अगर लेंथ मेरी ज्यादा हुई तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जितनी ज्यादा लेंथ हुई कंडक्टर की, ठीक है, उतना उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ। सेकेंडली, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। किसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्रॉस सेक्शन एरिया। अब क्रॉस सेक्शन एरिया किसको बोलते हैं, देखिए यहाँ पे, ये समझ लीजिए, ये मेरा कंडक्टर है, ठीक है। अभी ये वाला पार्ट है, अंदर का जो पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट, इसको मैं यहाँ पे दिखा देता हूं, ठीक है। ये वाला पार्ट है जो अंदर का होता है, वो कितना बड़ा है कितना छोटा है उस पर डिपेंड होता है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया कितना बड़ा है कितना छोटा है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसको बोलते हैं, ठीक है, उसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वी कैन डिनोटेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आर डिनोटेड बाय ए।
Okay, so resistance is inversely proportional to area of cross section. It means if my area of cross section is high, अगर मेरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा रहा, बड़ा रहा, थोड़ा जो केबल ले रहा हूं उसका मोटा है अंदर से, ठीक है, तो मेरा रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है। तो R is directly proportional to the length of the conductor, inversely proportional to the area of cross section of the conductor, and the third point is nature of the conductor. Third point is, first one is length, second one is area, and third one is nature of conductor. So resistance is also depend upon the conductor, which conductor we are selecting, कौन सा कंडक्टर हम सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कॉपर सिलेक्ट कर रहे हैं, सिल्वर सिलेक्ट कर रहे हैं, एल्यूमिनियम सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो also the resistance is depend on that also, that which conductor we are selecting. Okay, so three things: resistance depend, length, area of cross section, and the nature of the conductor. Okay, now पहले देखा था ओम्स लॉ के अंदर V is directly proportional to I था, ठीक है, हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकाला तो हमें मिल गया R, ठीक है। अब यहां पे we have R is directly proportional to the length and the area of cross section. So if I want to remove the proportionality constant, so there will be one term, there is a constant term came. Okay, so how I will define the term? Write this much. Okay, take a screenshot or else. Great. Now see, screenshot ले लिया होगा आपने. So therefore, if I am removing this proportionality constant, there will be one term came is called rho. Okay, this is L by A. This rho came, and this rho is known as resistivity. इसको क्या बोलेंगे? रेजिस्टिविटी बोलेंगे। ये रेजिस्टेंस हुआ, ये रेजिस्टिविटी हुआ, या लेंथ हुआ, ये एरिया हुआ, ठीक है, यहां तक क्लियर होगा। नाउ द क्वेश्चन अराइज, सर व्हाट इज रेजिस्टिविटी? यू हैड एक्सप्लेन अस द रेजिस्टेंस, लेंथ, एरिया, व्हाट इज रेजिस्टिविटी, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द रेजिस्टेंस एंड द रेजिस्टिविटी, दैट यू हैव टू फाइंड बच्चा, एंड ऑन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज रेजिस्टिविटी। टिल देयर यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू रिमेंबर what I explained you, and also you have to find this also. Okay, till then I am Zaid sir, ending my video here, and on my next video we will meet. Okay, thank you, bye bye.